हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपोलो क्लासेस। और एपोलो क्लासेस की जो हमारी प्रयास बैच है स्टैंडर्ड 10th बोर्ड 2025, उसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस में हमारा चैप्टर 1 है जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और उसमें आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम कॉमनली प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, और ये आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स व्हाट? अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स, दो अलग अलग जो एटम्स होंगे, टू डिफरेंट एटम्स या तो ग्रुप ऑफ एटम्स, दो अलग अलग एटम्स होंगे या तो ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, आर एक्सचेंज होते हैं, उसको एक्चुअली हम बोलते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, मीन्स के अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, या तो जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, तो उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स इन आयोनिक कंपाउंड, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं विच इज सोल्यूबल इन वाटर, ये उनके बीच में होता है जहाँ पे जो दो आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं उनके अंदर होता है, और ये लोग क्या करते हैं? अपने जो आयन से उसको एक्सचेंज करते हैं, आयन्स को एक्सचेंज करते हैं। तो देखो, अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं कि जैसे हमने देखा कि ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे जो एटम होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, या तो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा बेटा आपको याद रखना है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो आयोनिक कंपाउंड में होता है, वो आयोनिक कंपाउंड जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं उनके बीच में होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आयन होते हैं वो भी एक्सचेंज होते हैं। देखो कि रिएक्शन इन विच टू आयोनिक कंपाउंड, देखो किसके बीच में हो रहा है बेटा? दो आयोनिक कंपाउंड, दो आयोनिक कंपाउंड होंगे इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में होने चाहिए, मीन्स के दो जो आप आयोनिक कंपाउंड लोगे वो एक्वियस सॉल्यूशन में होंगे, बराबर। रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, वो अपने जो आयंस होते हैं उनको एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज करने के बाद एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उसको एक्चुअली हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारी बोर्ड की एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन आपको लिखना है। सिंपल आप ये भी लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, बराबर। उसको मतलब के दो कंपाउंड बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो बेटा कि ये किनके बीच में होता है? दो आयोनिक कंपाउंड के बीच में होता है, और दोनों आयोनिक कंपाउंड आपके सॉल्यूशन के अंदर होता है। किसके होता है? सॉल्यूशन के अंदर। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमारा एक कंपाउंड है, कंपाउंड ए, जो क्या है? आयोनिक कंपाउंड है सॉल्यूशन के अंदर, जो एक्वियस है, सही है। दूसरा हमारा आयोनिक कंपाउंड है कंपाउंड बी, जो भी एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर है। तो यहाँ पे देखो दो आपके आयोनिक कंपाउंड है सॉल्यूशन के अंदर, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, सही है। ये दोनों एक्सचेंज होंगे, मीन्स के उनके जो आयन है उनको एक्सचेंज करेंगे और एक नई प्रोडक्ट बनेगी, बराबर। एक नई प्रोडक्ट बनेगी, मतलब कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगी, जो आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगी वो सॉलिड होगी, बराबर। जो प्रोडक्ट बनती है, दो प्रोडक्ट बनती है, तो जो वन ऑफ द प्रोडक्ट होती है इट इज इनसॉल्युबल एंड टेकन आउट एज अ सॉलिड, मीन्स कि दो प्रोडक्ट बनेगी,
उसमें से जो एक प्रोडक्ट होगी वो सॉलिड होगी, मतलब कि इनसॉल्युबल होगी, और उसको एज अ सॉलिड हम उसको ले सकते हैं, मतलब कि सेपरेट कर सकते हैं, या तो इट इज अ गैस, ये गैस भी हो सकती है। और दूसरी जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी, जो सेकेंड प्रोडक्ट होगी वो एक्वियस होगी। क्या होगी? एक्वियस। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो दो आयोनिक कंपाउंड है, ये दो आयोनिक कंपाउंड है, ये अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं, और जो नई प्रोडक्ट बनती है उसमें से जो एक प्रोडक्ट होती है वो सॉलिड होती है, मींस के इनसॉल्युबल होती है। क्या होती है? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल होती है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ प्रिसिपिटेट रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे प्रिसिपिटेट रिएक्शन, इसको हम प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसको कॉमनली हम लिखते हैं पीपीटी। तो आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि व्हाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिसिपिटेट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है उसको हम प्रिसिपिटेट रिएक्शन क्यों बोलते हैं? तो आपका जो आंसर होगा ये होगा कि इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन two ionic compound in solution exchange their ion and they form new products, and one of the product is insoluble and taken out as a solid or as a gas. So therefore double displacement reaction is also known as a precipitate reaction. तो ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये दो जगह पे आप लिख सकते हो। एक आपका प्रिसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है वो पूछा जाएगा, वहां पे भी आप यही डेफिनेशन लिखते हो, या तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सही है। अब इसको कुछ हम इक्वेशन से समझते हैं। तो देखो फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, तो जैसे हमने देखा कि भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किनके बीच में होता है? दो आयोनिक कंपाउंड होते हैं इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास दो आयोनिक कंपाउंड है। एक आपका कंपाउंड है बेरियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन के अंदर एक्वियस। दूसरा आपका जो आयोनिक कंपाउंड है वो है सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट आपकी बन रही है, देखो दोनों रिएक्ट कर रही है, और जो प्रोडक्ट बन रही है वो बन रही है आपकी बेरियम सल्फेट, जो आपकी कैसी है? सॉलिड है। बेरियम सल्फेट जो है वो सॉलिड है, इनसॉल्युबल है। कैसी है? इनसॉल्युबल। इसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट, पीपीटी, ये आपका पीपीटी है। और सोडियम क्लोराइड जो एक्वियस है। तो एक प्रोडक्ट जो आपकी बनेगी वो कैसी है? सॉलिड है, और एक जो प्रोडक्ट है वो एक्वियस है। सही है। अब देखो यहाँ पे जो बेरियम क्लोराइड का जो क्लोराइड आयन है, यहाँ पे जो बेरियम क्लोराइड का जो क्लोराइड आयन है ये डिस्प्लेस हो रहा है बाय सल्फेट आयन ऑफ सोडियम सल्फेट। मींस के बेरियम क्लोराइड जो आयन है, क्योंकि ये जो एनियंस के बीच में एक्सचेंज होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो एनियंस होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज होता है। तो जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय सल्फेट आयन ऑफ सोडियम सल्फेट, and sulfate ion of sodium sulfate has been displaced by chloride ion of barium chloride, and product are formed barium sulfate which is insoluble in solution, बराबर। so we can taken out as a solid, इसको हम as a solid लेते हैं, इसकी वजह से हमने यहाँ पे S लिखा हुआ है। और जो आपका दूसरी प्रोडक्ट बनेगी वो सोडियम क्लोराइड बनेगी जो एक्वियस है। दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो यहाँ पे हमने दो आयोनिक कंपाउंड लिए हुए। एक आपका है सिल्वर नाइट्रेट, एक आयोनिक कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट जो एक्वियस है। दूसरा आयोनिक कंपाउंड है आपका सोडियम क्लोराइड जो एक्वियस है। आपकी प्रोडक्ट क्या बन रही है? सिल्वर क्लोराइड बन रही है जो सॉलिड है। देखो सॉलिड है मीन्स की पीपीटी, प्रिसिपिटेट बन रहा है, इनसॉल्युबल है। और दूसरी जो प्रोडक्ट बन रही है वो है आपकी सोडियम नाइट्रेट। दूसरी जो प्रोडक्ट बन रही है वो सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नाइट्रेट आयन है ऑफ सिल्वर क्लोराइड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय क्लोराइड आयन ऑफ सोडियम क्लोराइड।
यहाँ पे जो नाइट्रेट आयन है सिल्वर क्लोराइड का, जो नाइट्रेट आयन है उसको डिस्प्लेस कर रहा है। कौन डिस्प्लेस कर रहा है? जो क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन है सोडियम क्लोराइड का, वो डिस्प्लेस कर रहा है। बराबर। दूसरा देखो यहाँ पे कि ये जो सोडियम जो क्लोराइड आयन है उसको डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब कि क्लोराइड आयन किसका? सोडियम क्लोराइड का। तो क्लोराइड आयन ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज बीन डिस्प्लेस बाय नाइट्रेट आयन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट और प्रोडक्ट बन रही है आपकी सिल्वर क्लोराइड, जो आपकी प्रिसिपिटेट है, इनसॉल्युबल है। कैसी है? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या तो प्रिसिपिटेट रिएक्शन। एक बार वापस हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो देखो कि डेफिनेशन क्या है कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम आर एक्सचेंज आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या तो बराबर, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके बीच में होता है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलवेज अकर्स बिटवीन आयोनिक कंपाउंड इन वाटर, आयोनिक कंपाउंड इन वाटर। और यहाँ पे क्या होता है कि उनके जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, आयंस एक्सचेंज होते हैं। बराबर। तो दूसरी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो कि रिएक्शन इन विच टू आयोनिक कंपाउंड इन द सॉल्यूशन रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों आज हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी चैनल अपोलो क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अपोलो क्लासेस और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी आने वाली वीडियो लेक्चर है सारी वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।